Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if the roots of the equation ax square minus bx plus c is equal to 0 are alpha beta, then the roots of the equation b square cx square minus ab square x plus a cube is equal to 0 are. तो इसके रूट्स क्या होंगे हमको बताने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कभी जीरो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है. देन इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, सो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा. एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा. ये हमारे पास बनेगा. अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है हमारे पास. इसके रूट्स जो हैं वो कितने हैं हमारे पास, अल्फा और बीटा है. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी अपॉन ए. एंड अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा. ये हमारे पास बनेगा. अब देखो ये बना. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बी स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो है. अब इसके हमको क्या करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास में बी स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एक्स एंड प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो है. तो यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, देखो माइनस बी. एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो कितना होगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे. तो ये माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, तो ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई ए और मल्टीप्लाइड बाई सी. ये हमारे पास बनेगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टू ए टू बी स्क्वायर सी होगा. तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो गया, देखो x इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस माइनस. अब देखो यहाँ से हमने देखा तो अंदर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बी टू दावर फोर माइनस फोर बी स्क्वायर सी ए क्यू बन रहा है. और डिवाइडेड बाई कितना है, टू बी स्क्वायर सी है. तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने अंदर जो रूट के अंदर है उसमें से ए स्क्वायर और बी, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया. तो इनको कॉमन लेने पे क्या बना, तो देखो x इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है. तो यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ से हमने कॉमन लिया किसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो बाहर आके ए बी बनेगा. बचेगा क्या क्या, यहाँ पे एक तो बचेगा बी स्क्वायर बचेगा माइनस का फोर ए सी बचेगा डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना है, ये है टू बी स्क्वायर सी है. तो ये हो गया टू बी स्क्वायर सी, ये हमारे पास बन गया. अब देखो हमने ऊपर से कॉमन लिया, ए बी कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो यहाँ पे बी प्लस माइनस यहाँ से रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई यहाँ से हम कितना बन गया, ये टू बी स्क्वायर सी है. तो अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे हमने b तो यहाँ रख लिया और बी सी को इधर लेके आ गए और टू भी इधर रख लिया, ये हमने कर दिया. अब देखो यहाँ से कितना बनेगा, एक बी से ये एक भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए अपॉन सी बन जाएगा. और यहाँ से हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b का डिवाइड कर दिया, तो b अपॉन सॉरी a का डिवाइड कर दिया, तो ये b अपॉन ए बना, ये अंदर जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर ये बनेगा. और डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा, टू बी अपॉन ए हो जाएगा, ये बन गया. अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से कितना आ गया, ए अपॉन सी, ये कितना आ गया, बी अपॉन ए है. अब देखो ए अपॉन सी का वैल्यू कितना होगा, देखो हमको पहले पता है बी ए अपॉन बी जो हमारे पास में कितना है, देखो ये बी अपॉन ए जो है वो तो कितना है, अल्फा प्लस बीटा है, और सी अपॉन ए जो है वो अल्फा बीटा है. तो ए अपॉन सी कितना हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा बीटा. और यहाँ से बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, वन अपॉन बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा. एंड प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ए के से ए कटा और ए सी का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा बीटा आ गया, तो फोर अल्फा बीटा बन गया यहाँ पे. एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा, टू बी अपॉन ए कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो ये लिख दिया हमने. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से तो कितना बनेगा, देखो वन अपॉन अल्फा बीटा है
1 अपॉन अल्फा बीटा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में, अब देखना यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, प्लस माइनस में अल्फा प्लस बीटा है, प्लस माइनस में रूट अंडर, ये हमारे पास टर्म है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, जो कि होता है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाई यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई कितना है 2 है। तो ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ गई, तो ये एक्स की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा बीटा आ गया। अब यहाँ से एक बार हमने प्लस लिया और एक बार हमने माइनस लिया, तो प्लस देंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये 2 में है हमारे पास। और इसी के साथ एक्स का वैल्यू और दूसरा जो रूट है वो क्या मिलेगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा एंड यहाँ से माइनस अल्फा और यहाँ से प्लस बीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा 2, ये बन जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो 1 अपॉन अल्फा बीटा, यहाँ से कितना बनेगा ऊपर मल्टीप्लाई में बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा बनेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, ये हो गया एक तो एक्स का वैल्यू, पहला एक्स का वैल्यू आ गया और दूसरा एक्स का वैल्यू 1 अपॉन अल्फा बीटा, यहाँ से हो जाएगा 2 बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितने बने एक्स का वैल्यू बना एक तो 1 अपॉन यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बना, और एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बना, ये हमारे पास बनेगा। तो ये बन गए हमारे पास एक्स के वैल्यूज़, तो ये आ गए हमारे पास वैल्यूज़। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बनेगा, देखो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, so it means B option will be our correct answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.